नमस्कार, आप सभी का क्लास 1 में स्वागत है। आज हम मैथ कर रहे हैं। मैथ में हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ये इसका पार्ट 1 है। ट्रेन और रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइम और डिस्टेंस पर आधारित होते हैं। टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जो चैप्टर है हमने एक पहले भी अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है हमने छोटी छोटी बेसिक जो बातें हैं हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी टाइम और डिस्टेंस को लेकर। तो अगर वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होंगी तो ये चैप्टर आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। जैसे यदि कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर यानी फिक्स वस्तु जैसे पेड़ हो या खंभा हो, ऐसी किसी भी चीज़ को जिसकी कोई दूरी ना हो को पार करे तो पार की गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म या पुल, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी दूरी हो को पार करे तो पार की गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पार किए गए अन्य स्थान की दूरी होती है। तो चलिए अब कुछ उदाहरण लेते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस चैप्टर में जो है हमें हमारे पास इन्होंने दिया है खंभे की लंबाई। खंभे की अपनी कोई दूरी नहीं होती है, और हमने आपको पहले बताया है कि जिस वस्तु की दूरी ना हो यानी जिस चीज़ की दूरी ना हो जिसे वो क्रॉस कर रही है, तो पार की गई दूरी जो होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। यहाँ पर 72 किलोमीटर की जो है ट्रेन की स्पीड है, और जो हमें आंसर देना है वो सेकंड में देना है। यहाँ पर 10 सेकंड में वो उसने पार किया है। तो ये जो 10 सेकंड में यहाँ पर इन्होंने पार किया है, इसलिए हमें 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा पहले तो, और जो स्पीड आएगी उसकी गुणा हमें 10 में करनी होगी। तो चलिए करते हैं। 72 किलोमीटर की जो स्पीड है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम इसमें गुणा करेंगे 5/18 की, और फिर हम एक मल्टीप्लाई और करेंगे 10 की इसमें, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई है वो है 200 मीटर। ये हमारा इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यहाँ पर भी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। यहाँ दो व्यक्ति हैं जो रेलगाड़ी की दिशा में जा रहे हैं, दो अलग अलग चाल से, एक 2 किलोमीटर से और 4 किलोमीटर से। तो जो ट्रेन है इन दोनों व्यक्तियों को 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले जिसमें कि दो व्यक्तियों को ट्रेन जो है क्रॉस करके जा रही हो, तो उस क्वेश्चन में हम एक सूत्र लगाते हैं। सूत्र ये है, यहाँ पर जो x और y है ये किलोमीटर जो उनकी स्पीड है वो है, x जो पहली स्पीड है, y जो दूसरी स्पीड है। उसके बाद जो टाइम उनका लगा है, जितने टाइम में ट्रेन जो है उन व्यक्तियों को क्रॉस कर रही है, T1 और T2, 9 सेकंड और 10 सेकंड। पर ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे माइनस करना है। चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो x और y है वो है 4 और 2, तो इसको हम ले लेंगे 4 माइनस 2 जो कि स्पीड है। इसके बाद आप देखें कि ये जो है किलोमीटर में है, 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, जबकि हमारा जो आंसर यहाँ पर जो सेकंड में हिसाब हो रहा है 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर रही है। तो ये आंसर देने के लिए हमें इस किलोमीटर को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। उसके लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी होगी 5/18 की। उसके बाद ये हम रखेंगे अपना T1 जो हमारा 9 और 10 है, T1 और T2 टाइम जो है हमारा, देखिए 9 × 10
डिवाइडेड बाई 9 माइनस 10। तो ये हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आएगा हमारा माइनस, यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 गए 2, मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई ये 90 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे 1। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 50 मीटर। ये हमारा इसका आंसर है। तो ये कंडीशन होती है जब क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन हो जैसे कि यहाँ पर दी गई है, 2 व्यक्ति हो, ट्रेन दोनों व्यक्तियों को क्रॉस कर रही हो, दोनों व्यक्तियों की चाल अलग हो और अलग अलग सेकंड्स में उसको वो जो है कवर कर रही हो ट्रेन, तब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण नंबर 3। 45 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई क्या है? देखिए यहाँ पर जो है हमें पुल की लंबाई बतानी है, ना कि ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन जो है लंबी है 130 मीटर लंबी है और 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहले तो हमें जो स्पीड है इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि जो पुल को पार करने का समय है वो सेकंड में है। तो पहले लेंगे 45 मल्टीप्लाई 5/18। 5/18 हम करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को। आगे आप देखें यहाँ पर है 30 सेकंड, तो इस समय को हमें 30 सेकंड में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 30। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 375 मीटर। तो इन्होंने पूछा है कि पुल की लंबाई क्या है, लेकिन यहाँ पर जो 375 मीटर आया है ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो 375 मीटर आया है इसमें 130 मीटर की ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जुड़े हुए हैं। तो हमें पुल की लंबाई याद करनी है, तो इसमें से हमें ट्रेन की जो लंबाई है वो निकालनी होगी, यानी घटा देनी होगी। ट्रेन की लंबाई हमें पता है 130 मीटर की है, तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे 375 माइनस 130। तो ये हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी जो है 245 मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर लेते हैं 4। 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई 18 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यहाँ पर हमें लंबाई बतानी है रेलगाड़ी की। तो 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से पार करती है 18 सेकंड में, और अगर उसकी स्पीड हो जाए 65 किलोमीटर प्रति घंटा तो लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर हम पहले जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो बराबर 65 मल्टीप्लाई 5/18। तो इसको जो है ये 18 सेकंड में पार करती है। जो 200 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है इसको 18 सेकंड में पार करती है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 से। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 325 मीटर। देखिए यहाँ जो 325 मीटर आया है ये 325 मीटर टोटल है प्लेटफॉर्म का और रेलगाड़ी की लंबाई का। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई पता करनी है, तो इसमें से हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटाना होगा। तो आप देखिए 325 मीटर माइनस 200, तो ये आ जाएगा आपका 125 मीटर। तो 125 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है, यही इसका आंसर भी है। चलिए आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर लेते हैं 5। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए यहाँ पर जो है हमें स्पीड नहीं दी गई है, सिर्फ दिया गया है रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी की लंबाई है और कितने सेकंड में वो पार करती है। पहली जो रेलगाड़ी है वो 162 मीटर की है और 18 सेकंड में, तथा दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 120 मीटर की है और 15 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। हमें निकालना है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए
बहुत आसान है। आप सिंपल ये जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है जो मीटर में है इसको हम अलग रख लेंगे। देखिए 162 मीटर की जो लंबाई है रेलवे प्लेटफॉर्म की, इसको क्रॉस करती है 18 सेकंड में ट्रेन, और 120 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है इसको क्रॉस करती है 15 सेकंड में। तो हमें अब क्या करना है, ये जो प्लेटफॉर्म की का जो अंतर है इसको हमें निकाल के यहाँ रखना है, और समय का भी। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई में अंतर है वो है इधर 42 का, 162 में से 120 घटा दीजिए 42 आ जाएंगे। यहाँ पर 18 में से 15 घटा दीजिए तो ये 3 आ जाएंगे। तो ये जो आया है 42 इधर और 3 इधर, इसका मतलब है जो गाड़ी की औसतन जो स्पीड है वो है 42 किलोमीटर प्रति 3 सेकंड। तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो 42 है इसको हम ऊपर रखेंगे, 42 मल्टीप्लाई, और इन दोनों में से किसी को भी हम ले लेंगे। आप इस वाली इस प्लेटफॉर्म को ले लें, चाहे इस वाले प्लेटफॉर्म को ले लें, 120 को लें या 162 को लें, इनमें से किसी को भी ले लें। तो यहाँ पर अब मैं 120 वाला प्लेटफॉर्म ले लेता हूँ। 120 मीटर का जो लंबा प्लेटफॉर्म है इसको ले लेता हूँ। ये है 15 सेकंड में इसको क्रॉस करती है, तो यहाँ पर हम 15 सेकंड रखेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, जो कि हमारा यहाँ पर निकल के आया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, 162 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं। तो मैंने जो लिया है यहाँ पर 120 मीटर वाला जो है प्लेटफॉर्म को लिया है, जिसे 15 सेकंड में क्रॉस करती है। तो जो हमारा अंतर आया है उसको हम ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस 15 सेकंड में, और डिवाइड कर देंगे इस वाले 3 सेकंड से। तो ये हमारा आ जाएगा 210। तो जो 210 आया है ये मीटर आया है प्लेटफॉर्म का और ट्रेन की लंबाई का जोड़, इसमें दोनों जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो 120 मीटर का है, तो 210 में से हम 120 घटा देंगे और ये आ जाएगा हमारा 90 मीटर। तो ये जो 90 मीटर है ये ट्रेन की लंबाई है, यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो ऊपर वाली जो प्लेटफॉर्म है इसमें भी इसको रख सकते हैं। देख लीजिए कैसे सेम रखना है आपको। 42 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने 15 किया था, लेकिन ऊपर क्या है 162 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको ट्रेन 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 18 डिवाइड कर देंगे इस 3 से, और इसको हम हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 252, और इसमें से हम माइनस कर देंगे प्लेटफॉर्म का जो मीटर है 162 मीटर का प्लेटफॉर्म है, इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि इस 252 में प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई जुड़ी हुई है। तो हम इसमें से प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो घटा देंगे जो है 162, इसको हमने घटाया तो ये आ गया हमारा 90 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो है 90 मीटर। तो आप इस तरीके से इसको ईजिली कर सकते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर है 6। एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से वह 16 सेकंड में 136 मीटर दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है? देखिए यहाँ पर इन्होंने रेलगाड़ी की चाल पूछी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पर भी 2 प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था इससे, एक 220 का है, एक 136 का है। पहले वाले को 22 सेकंड में ट्रेन पार करती है, दूसरे वाले को 16 सेकंड में। लेकिन यहाँ पर लंबाई ना पूछ के इन्होंने स्पीड पूछी है, तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए 220 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको ट्रेन पार करती है 22 सेकंड में, और 136 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है इसको पार करती है 16 सेकंड में। इसका हम अंतर निकाल लेंगे। अंतर ये आ गया हमारा 84। 220 में से 36 हमने घटाया, 84 आ गया, और जो सेकंड्स हैं इनको भी हमने घटाया तो यहाँ पर 6 आ गया। देखिए यहाँ पर जो है 84 और 6 आ गया है। इस 84 को हमें इस 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से इस 84 को हम डिवाइड कर देंगे 84 को, तो ये 14 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 14 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 14 बार का मतलब है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 14 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस 14 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर
प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो उसे हम कैसे करेंगे, देखिए 14 मल्टीप्लाई 18/5। पहले हम 5/18 कर रहे थे, इस बार हम 18/5 करेंगे, क्योंकि इस बार हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। ये जो 14 है ये आपको पता चल गया हो कहाँ से आया है, 6 से जो है, इस 6 से, इस 84 को हमने 6 से डिवाइड किया है। तो इसको हम हल कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 7। यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी दिशा में पैदल जाने वाले यात्री की गति 3 किलोमीटर घंटा हो तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन की दिशा में जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में एक पैदल यात्री जा रहा है जिसकी जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन्होंने कहा है कि वो ट्रेन जो है 500 मीटर की है और पैदल यात्री को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो आप एक बात ध्यान रखें, जब ट्रेन के साथ या ट्रेन की दिशा में, ट्रेन की दिशा की तरफ कोई व्यक्ति जा रहा हो तो जो उसकी गति होती है उस गति को हम ट्रेन की जो स्पीड है उसमें से घटा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखें 63 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो ट्रेन की स्पीड है, तो इसमें से हम जो यात्री की जो स्पीड है उसको हम घटा लेंगे, क्योंकि यात्री भी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ में रखेंगे 60। इस 60 को जो है हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/18 कर देंगे उसको मल्टीप्लाई करके, और इसका जो आएगा ये आएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। जो स्पीड आई है वो आई है 50/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखें ये जो ट्रेन है वो 500 मीटर लंबी है, तो 50/3 से, तो 500 मीटर को हमें 50/3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें निकालना है समय, और समय का जो सूत्र होता है या रूल है वो है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारी जो दूरी है वो 500 मीटर की है, जो ट्रेन की लंबाई है वही हमारी दूरी है, और जो चाल है वो है 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो हम जो है 500 को डिवाइड करेंगे 50/3 से, तो इसको हम रख लेंगे 500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 50। बटे को या भिन्न को डिवाइड करते वक्त हम जो है नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर वाले को हम नीचे रख लेते हैं बटे में। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 30 सेकंड। तो ये हमारा इसका आंसर है कि ट्रेन जो है 500 मीटर की जो ट्रेन है वो पैदल यात्री को 30 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। ये था हमारा उदाहरण नंबर 7। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 8। यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है 100 मीटर की जो है ट्रेन है जो इसकी लंबाई है और चाल है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिजली के खंभे को पार करना है, पूछ रहे हैं कितने समय में पार करेगी। तो पहले हम जो है स्पीड जो है उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जाएगा 5/18 144 मल्टीप्लाई 5/18, और उसके बाद जो ट्रेन की लंबाई है उसमें हम डिवाइड करेंगे। पहले तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 40। तो 40 मीटर प्रति सेकंड की जो है ट्रेन की स्पीड है, और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसे खंभे को पार करना है। खंभे की अपनी कोई दूरी नहीं होती, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है वही दूरी कहलाएगी। तो हमें पता है कि अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो हम दूरी रखेंगे जो है 100 मीटर की,
और इसे डिवाइड कर देंगे हम 40 से, जो कि चाल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड में 100 मीटर की ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खंबे को पार कर लेगी। यही हमारा इसका आंसर है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, क्लास 1 के लिए रेलगाड़ी यानी ट्रेन पे। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 लेके हम अभी जल्दी वापस आएंगे। तो तब तक के लिए बाय।